भाद्रपद के महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन भगवान वामन का अवतार हुआ और देवता आए तो भगवान वामन की स्तुति करने लगे। भगवती गायत्री सावित्री ने आकर के पुपीत दिया, कश्यप जी ने उनकी मेखला बांधी और यहाँ आकाश ने उन्हें छत्र दिया। सूर्य बृहस्पति ने आकर के उन्हें मृगचर्म धारण कराया। ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल दिया, सप्त ऋषियों ने कुशा दी और ब्रह्मचारी बनी भगवान वामन को अन्नपूर्णा ने भिक्षा पात्र नर्मदा के तट पर उत्तर तट नीलकंठेश्वर महादेव के यहाँ पहुंच गए। राजा बलि के द्वारे स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण किं वारुमते भरी। भगवान वामन का वेश बनाकर राजा बलि के द्वार पर पहुंच गए। राजा बलि ने स्वागत किया। ये पंडित जी कैसे आना है? उन्होंने कहा महाराज, हमने सुना आपके यहाँ यज्ञ हो रहा है, तो यज्ञ में ब्राह्मणों को दान पुण्य तो किया ही जाता है, इसलिए हम दान लेने आए हैं। क्या दान चाहिए बताइए? कहा एक काम करो, अगर आप कहो तो जमीन दे दूं, धर्म कुछ और व्यवस्था बना दूं। बोलिए महाराज, वामन भगवान को ले आ रहे हैं। आई बोलिए वामन भगवान की। वामन भगवान की। राजा बलि ने कहा क्या चाहिए? भगवान ने कहा हमें मात्र 3 पग भूमि चाहिए।
जहां से चाहो वहां से नाप लो। उन्होंने कहा कि जहां से मन हो वहां से नाप लो। उसी समय पर संकल्प करने ही जा रहे थे तो शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा कि भाई ये तो भगवान चेला को लूटने आ गए। शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा कौन आया है राजन? शुक्राचार्य जी ने कहा देखो शुक्राचार्य जी बोले इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आ जाना। ये ना बामन है ना 53 है, ये महाठगिया है और तुम्हें ठगने आए हैं। इनकी बातों में मत आ जाना। और उसी समय पर ऐसा भागवत में नहीं वर्णन है, ऐसा संत सुनाते हैं कि जब संकल्प होने लगा तो शुक्राचार्य जी महाराज नल की टोटी में बैठकर जाकर बैठ गए। आज प्रदोष है, हम लोगों ने अभिषेक किया तो आज हमारी श्रृंगी में से जल नहीं निकल रहा था। बहुत परेशान हुए तो हम लोगों को वही बात हमारे भगवत दादा यही कह रहे थे, शुक्राचार्य जी बैठ गया कहीं आके। मुश्किल से निकला वो छिद्र खुला। तो ऐसे भगवान श्री वामन संकल्प लिया और एक पग भूमि में पृथ्वी, एक पग भूमि में आसमान, अब तीसरा पाताल लोक नाप लिया। वह आके तीसरा पैर कहाँ रखा? उन्होंने कहा महाराज राजा विंध्याचल की पत्नी ने कहा, बलि की पत्नी ने कहा कि विंध्यावली जिसका नाम था, उसने कहा कि ये बताओ दान बड़ा होता है कि दानी? बोले बड़े तो दानी होते। तो फिर बोले हमसे नापो। और भगवान ने उनके पग पर भूमि, उनके सर पर पग रख दिया। कहा राजन तुम धन्य हो। ऐसे भाग्यशाली महाराज बलि जिनके द्वार पर भगवान स्वयं याचक बन करके खड़े हो गए। दाता एक राम और भिखारी सारी दुनिया को देने वाला आज खुद याचक बन करके बन गए, खड़े हो गए और कहा कि भाई दुनिया को जो भगवान, दुनिया जिसके आगे हाथ पसारती है, आज वो भगवान स्वयं राजा बलि के द्वार जाकर कहते हैं राजा तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान कहना मेरा। आज जो कुछ है सब लुटा दो। और आज तुमने अगर अपना सब कुछ लुटा दिया, मिट